हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है और पेपर होने वाला है, तो तैयारी को अपनी और मजबूत कर लें। मैंने भी पिछले व्लॉग में कुछ बातें करी थी कि अपनी पढ़ाई को कैसे मतलब और अच्छे से करना है, तो उस पर मैं अभी काम कर रही हूँ। इसके बाद वाला जो व्लॉग आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या प्लानिंग करी है और मैं कैसे आगे की पढ़ाई अपनी मैनेज करूँगी। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। गर्मी हो रही है तो गर्म पानी नहीं पीते हैं, बस ताज़ा पानी पीते हैं। ठंडी में गर्म पानी पीती थी, बट अभी गर्म है तो इसलिए नॉर्मल पानी ही पीते, ताज़ा जो मॉर्निंग में आता है। उसके बाद घर का थोड़ा बहुत काम करवा के मम्मा के साथ, जो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत होता है वो काम करवाने के बाद उसके काम करवाया। उसके बाद मैं आराम से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मैंने पढ़ाई करी और आज मुझे घर से बाहर जाना था, कुछ काम के लिए, ज़रूरी काम था मुझे। इस वजह से मैंने सोचा दोपहर में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का, तो वही सुबह मैंने मम्मा के साथ काम वाम करवा के अपना मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। तो मॉर्निंग में मैंने आज वही अपना प्रैक्टिस करी मैथ्स के क्वेश्चंस की और रीजनिंग की। और मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, मैंने सोचा था वापस जब आ जाऊंगी घर तब पढ़ाई करूंगी, क्योंकि फिर सुबह का काम वाम करके थोड़ा टाइम मिला था। उसके बाद फिर दोपहर का खाना वाना करके मुझे 2:30 बजे के आसपास निकलना था, 3 बजे वहाँ पहुँचना था जहाँ मुझे जाना है। तो फिर इतना टाइम बच नहीं रहा था मॉर्निंग में, इस वजह से मैंने फटाफट से अपना थोड़ा सा काम निपटा के अपना पढ़ाई करने बैठ गई थी। मैंने रीजनिंग और मैथ्स प्रैक्टिस करना ज़रूरी, एक दिन भी स्किप नहीं करती हूँ मैं किसी भी मतलब तरीके से। कोशिश करती हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस तो हो ही जाए, बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा भी स्कोर मेरा डाउन जा रहा है, जिसमें मैथ में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस वजह से फिर मैं मैथ्स में अपना प्रैक्टिस करी। उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, क्योंकि सुबह मम्मा के साथ हेल्प करके बनवा लिया था। उसके बाद मैं खाना वाना खा के घर से निकली वहाँ पहुँचने के लिए 3 बजे। कहाँ गई थी ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। और अब मेरी पढ़ाई का टाइमिंग एकदम फिक्स हो जाएगा और डेली के टारगेट भी मैं पूरे कर लूँगी। फिर मैं वहाँ पहुँच गई। वहाँ की क्लिप मैं नहीं ले पाई थी पहुँचने के बाद, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा था कि मुझे वीडियो भी बनानी, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे काम था कि मैंने बस पहुँची और फटाफट से वो निपटाया। उसके बाद मैं घर आ गई थी। उसके बाद घर आई, फिर वही 5-5 बज रहे थे जब घर आए। तो घर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करा। उसके बाद मैंने सोचा अब टाइम है तो क्या करेंगे, इवनिंग में तो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। तो फिर मैंने पॉलिटी अपनी पढ़ी, जो मेरी इतने सारे दिन से कहीं 4-5 दिन से स्किप चल रही थी। मैं पॉलिटी नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि नहीं हो पा रहा था मुझसे, मैनेज नहीं कर पाई थी मैं अपने टारगेट्स को। इसी वजह से मैंने सोचा मैं, अगर टाइम है मेरे पास अभी, क्योंकि मैंने मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ही ली थी सुबह, तो फिर हिंदी का चैप्टर भी कंप्लीट है और नेक्स्ट व्लॉग में मेरा मतलब सेकंड वाला चैप्टर मैं पढ़ूंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पॉलिटी जो नहीं पढ़ रही थी मैं इतने दिन से, क्यों ना उसे ही पढ़ लिया जाए। तो मैं अपना पॉलिटी पढ़ने बैठ गई थी इवनिंग में। वही मैंने 2 घंटे अपना पॉलिटी को दिया, जो इतने दिन से नहीं दे पा रही थी टाइम। बाकी अब सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। आगे के व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि उसमें जितने भी टारगेट्स मैं रखूँगी अपने लिए वो सारे मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, इतना मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैंने जो प्लानिंग करी है, जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं होने वाली है। मैं कोशिश करूँगी उसमें अपना पॉलिटी भी रखूँ, और मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी तो चल ही रही है। इसके बाद करंट अफेयर्स की भी एक क्लास पर डे लेना इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं लूँगी। उसके इंपॉर्टेंट्स मतलब नोट्स में क्या जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही वही लिखेंगे, प्रॉपर अच्छी तरीके से नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि 1-2 बार मतलब करंट की क्लास ले लो तो वो दिमाग में बैठ जाता है। तो ऐसे करंट अफेयर्स भी अपना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। पॉलिटी भी अपनी जो इतने दिन से नहीं पढ़ रही थी वो भी अपना पॉलिटी भी पढ़ती रहूँगी। और जो बताइएगा, जो चीज़ें मेरे से स्किप हो रही हैं, रही जा रही है, मुझे याद नहीं आ रहा है, प्लीज़ उससे बताइएगा, तो मैं वो भी चीज़ें पढ़ती चलूँगी। बाकी मैं अपना प्रैक्टिस सेट लगाती रहूँगी, उसमें पता चल जाएगा कि स्कोर क्या हो रहा है और कहाँ से क्या चीज़ें छूट रही हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसको सारे फिर क्वेश्चंस को दोबारा से देखना, जो जो गलतियाँ करी हैं, तो पता चल जाता है कि ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं है, तो वो चीज़ पढ़ लो तो फिर नंबर्स बढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें छूट रही हैं वो भी अच्छे से पढ़ें। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो उससे ज़रूर देखिएगा। अब उससे प्लानिंग एकदम मस्त वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पे खूब ध्यान दीजिए और एक दिन भी स्किप मत करिएगा पढ़ाई के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।